बाबा जी यहाँ हम नमाज पढ़ने आते हैं, कोई खैरात सदकात लेके नहीं आते। बेटा यहाँ मैं मजबूरी से आया हूँ, कि खुशी से नहीं आया बैठा। ओ बाबा जी यहाँ से चले जाओ, कहीं और जाके भीख मांग लो, ऐसे ही नमाजियों को तंग करने आ जाते हो। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा बहस करने का, मैं जा रहा हूँ। तो साहब ये देखो, ये जो बाबा जी हैं ये मेरे पुराने मोहल्लेदार हैं। ये तो अच्छे खासे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये पता नहीं अचानक से भीख कैसे मांगने लग गए हैं। चलो आओ बाबा जी से पूछ भी लेते हैं और उनकी मदद भी कर देते हैं। आ जाओ। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या आपने मुझे पहचाना? नहीं बेटा, कौन हो तुम? बाबा जी हम आपके पुराने मोहल्लेदार हैं, मैं नसरुल्लाह साहब का बेटा हूँ। ओ अच्छा अच्छा बेटा, कैसे हो तुम? और तुम्हारे वालिद साहब कैसे हैं? बाबा जी वालिद साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ इस हालत में क्यों बैठे हैं और आपका बेटा बिलाल कहाँ है? बस बेटा क्या बताऊँ तुम्हें, मेरे बेटे को 10 साल हो गए हैं बाहर गए हुए। जाते हुए तो वो कुछ पैसे दे गया था, मैंने कुछ अर्सा उन्हीं पैसों में गुजारा किया। जब वो पैसे खत्म हुए तो मेरे घर में फाके शुरू हो गए। अच्छा तो ये बात है बाबा जी। अच्छा चाचा जी, मुझे एक बात बताएं, जब से आपका बेटा बाहर गया है उसने आपसे कोई रब्ता नहीं किया? बेटा उससे राब्ता तो कोई नहीं होता, लेकिन वो हर महीने एक चिट्ठी भेजता है। चाचा जी आपने पढ़ के देखा है उस चिट्ठी में क्या लिखा होता है? बेटा मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं उसे कैसे पढ़ूँ? मैं तो हर महीने उसे संभाल के रख लेता हूँ। बाबा जी आप ऐसे करें, हमें अपने घर ले जाएं, वो चिट्ठी पढ़ के देखें तो सही आखिर उसमें है क्या। ठीक है बेटा, आ जाओ चलते हैं। बेटा आप लोग बैठो, मैं वो चिट्ठियाँ ले आता हूँ। ठीक है बाबा जी। बेटा ये चिट्ठियाँ हैं जो मेरा बेटा हर महीने मुझे भेजता है। चाचा जी आपको वाकई नहीं पता ये किस चीज़ की चिट्ठी है? नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग ही बता दो ये क्या है। चाचा जी ये तो लाखों के चेक हैं जो आपका बेटा आपको हर महीने भेजता है और आप बाहर बैठ के भीख मांग रहे हैं। आप तो करोड़पति हैं। क्या वाकई? बाबा जी आपके पास लाखों रुपए थे, आप ना समझ होने की वजह से उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे थे। और हमारे माशरे में कुरान की मिसाल भी कुछ ऐसे ही है, लोग उसे घर में सजा कर तो रखते हैं लेकिन उससे फ़ायदा नहीं उठाते। बिल्कुल असद, तुम ठीक कह रहे हो। कुरान पाक एक अनमोल ख़जाना है जो हर घर में मौजूद तो होता है लेकिन हम उससे फ़ायदा नहीं उठाते। बहैसियत मुसलमान हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद की तिलावत करें, उसको पढ़ें और उसको समझें। बिल्कुल बेटा, तुम लोग ठीक कह रहे हो। आजकल हर बंदा परेशान है, हर घर में परेशानी है। उसकी वजह यही है कि हम लोगों ने कुरान को पढ़ना और समझना छोड़ दिया। अस्सलामु अलैकुम जी, मैं हूं असद बुखारी, ये मेरे साथ हैं अदील भाई और ये वट्टू भाई। मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूं कि जितना हो सके आप कुरान मजीद की तिलावत किया करें और कुरान को समझा करें। अल्लाह ताला बहुत गफूर और रहीम है। जो बहन भाई कुरान पढ़ना नहीं जानते वो कुरान मजीद ओपन कर लिया करें और उसकी हर आयत पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें तो उसका आपको बराबर का सवाब मिलेगा। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कुरान मजीद सुना करें। अल्लाह हाफिज़। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह ताला के ज़िक्र का एहतमाम किया करो। इस अमल से आसमानों में तुम्हारा ज़िक्र होगा और ये अमल ज़मीन में तुम्हारे लिए हिदायत का नूर होगा।